Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Digrawal and now in this video we will talk about transgenic plants कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर अपन नॉर्मली जानते भी हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो किसी भी फॉरिजन जो जीन है उस फॉरिजन जीन को यदि डिजायर्ड जीन को किसी प्लांट के सेल में ट्रांसफ़र किया जाए और उस सेल से एक कंप्लीट प्लांट तैयार किया जाए तो उस प्लांट को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, या फिर उसे अपन कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी कह सकते हैं। क्यों? उनके जेनेटिक्स या उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अपन ने एक फॉरिजन पार्टिकल या बाहर से किसी अन्य डीएनए को उसमें डाला है, तो जो नया करैक्टर है वो वहाँ पर उस प्लांट के अंदर क्या होगा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो तैयार किए जाते हैं। तो नेचुरल तरीके से अपन देखा जाए जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो तैयार किए जाते हैं, उसमें एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है उसका काफ़ी रोल होता है कि नेचुरल तरीके से किसी भी रिकॉम्बिनेंट जो एग्रोबैक्टीरियम है उसको किसी डिजायर्ड प्लांट के लीफ के साथ यदि को कल्चर किया जाए तो उसके जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कर देंगे उस लीफ के अंदर और अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अपन डायरेक्ट एग्रोबैक्टीरियम पर जाने की बजाय अपन देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं या काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, माइक्रोब्स है या प्लांट्स है वो तैयार किए गए हैं टाइम टू टाइम। तो अपन थोड़ा बेसिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली बात, ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसे कहते हैं? किसी भी फॉरिजन जीन को किस में डालते हैं? इंट्रोड्यूस इन डिजायर्ड प्लांट जीनोम। किसी भी डिजायर्ड प्लांट जीनोम के अंदर अगर किसी फॉरिजन पार्टिकल को या फॉरिजन जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इससे बनने वाला जो प्लांट होगा वो प्लांट कैसा होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा। तो ट्रांसजेनिक जो प्लांट है उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी कह सकते हैं या फिर इसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन किसी भी फॉरिजन पार्टिकल को प्लांट के जीनोम में इंसर्ट करा सकते हैं। अब ये जो फॉरिजन पार्टिकल है इसको किसकी सहायता से इंसर्ट करा सकते हैं? नॉर्मल कंडीशन में किसी भी डायरेक्ट मेथड से भी करा सकते हैं और एक नेचुरल तरीके से भी अपन करा सकते हैं। नेचुरली यहाँ पर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में क्या आ जाएगा? जैसे अपना गन मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन है या फिर अपन मैक्रो इंजेक्शन है, और गन पार्टिकल वाले बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार की जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है कि किसी भी जीन को, किसी भी डिजायर्ड जीन या डीएनए को अपन किसी भी डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट या सेल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। अभी यहाँ पर अपन बात करें नेचुरली, तो नेचुरली की बात करें तो जो डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है उसको किसके साथ में ऐड किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड। और इस टीआई प्लाज्मिड को जोड़ दिया जाता है, ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। और रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को किस में इंसर्ट करा दिया जाएगा? तो ये करा दिया जाएगा एग्रो बैक्टीरियम में। ये एग्रोबैक्टीरियम कैसा कहलाएगा?
रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम कहलाएगा या जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम कहलाएगा। इस एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर किया जाता है विद डिजायर्ड प्लांट लीफ, जिसके कारण से कि ये एग्रोबैक्टीरियम इसमें क्या कर दे, इन्फेक्शन कर दे, और इन्फेक्शन करने के कारण से अपना जो टीडीएनए है वो इसमें इंसर्ट कर दिया जाएगा। और टीडीएनए के साथ ही कौन सा डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो अपना डिजायर्ड डीएनए है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसको अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको अपन क्या कर लेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कल्चर कर लिया जाएगा, जिसके कारण से बनने वाला प्लांट है वो कैसा होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन जेनेटिकली प्लांट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है या ये जो मेथड है ये अपन ने नॉर्मल देखते भी हैं कि बॉटनी के या किसी भी क्लास के जो पीजी क्लास है, पीजी क्लास के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट का मेथड दिया गया है कि हाउ टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर से जो नेट की सीएसएआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हाल ही के अंदर जो ARS नेट की एग्ज़ाम निकली हुई है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्रोबैक्टीरियम का, उसमें भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले नाइनटीन 1973 के अंदर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार किया गया था। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार किया गया था जिसमें साल्मोनेला का जो जीन है साल्मोनेला बैक्टीरिया का जीन किसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया गया था, जिसके कारण से बनने वाला जो ई कोलाई है वो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बनाया गया था। तो ये रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बनाया गया था। इसके अलावा देखें अपन 1978 के अंदर जो ह्यूमन इंसुलिन है उसकी डिमांड को देखते हुए, या जो इंसुलिन के जो पेशेंट है जिनके अंदर इंसुलिन की कमी है, डायबिटीज़ वाली कंडीशन हो, उसकी कंडीशन को देखते हुए कि इंसुलिन का जो जीन है उसको ट्रांसफ़र किया गया था किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। और ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया था। इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया था और उस इंसुलिन को क्या कहा गया था, ह्यूमुलिन कहा गया था। तो ये सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो हैं कि किस प्रकार से किसी भी फोर्जन पार्टिकल, फोर्जन जीन को किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करके अपन डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन इंसुलिन किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, ई कोलाई के द्वारा भी प्राप्त किया गया था। ये भी एक रिकॉम्बिनेंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपन देखें जो निकोसियाना है, निकोसियाना प्लांट, उसके अंदर जीन ट्रांसफ़र किया गया था किसका, बेसिलस
थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का जो जीन है वो ट्रांसफ़र किया गया था निकोसियाना प्लांट के अंदर, जिसके कारण से ट्रांसजेनिक प्लांट है वो प्राप्त किया गया था। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, या फिर अपन कहें ट्रांसजेनिक प्लांट का एग्जाम्पल है निकोसियाना प्लांट। और कौन से जीन को ट्रांसफ़र किया गया था? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस को ट्रांसफ़र किया गया था। इसी प्रकार से एक बेस्ट एग्जाम्पल अपने सामने देखने को मिलता है, जैसे टोमेटो के अंदर जीन को ट्रांसफ़र किया गया था। और किस लिए किया गया था कि कोई भी जो टोमेटो है जो बनते हैं या लगते हैं उसी टाइम पे प्लांट्स पर, उनकी जो वोल है वो क्या होती है, कुछ टाइम बाद लूज पड़ने लगती है या सॉफ्ट पड़ने लगती है। जबकि अपन जानते भी हैं कि प्लांट जहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया जाता है टोमेटो को, उसके अलावा वो जो मंडी है या कहीं मार्केट है उसको अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी किया जाता है। लेकिन इतने लॉन्ग टाइम के अंदर जो टोमेटो की वोल है वो सॉफ्ट होती हुई धीरे धीरे क्या होने लगती है, वॉल डिग्रेड होने लगती है, जिसके कारण से ये सड़ जाते हैं। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने ऐसे जीन को आइडेंटिफाई किया कि किसके कारण से इसकी जो वॉल है वो जल्दी डिग्रेड हो जाती है। अगर जैसे पैक्टिन है, पैक्टिन को डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम है, उस एंजाइम को अगर अपन रोक दें तो जो इसकी वॉल सॉफ्ट हो रही है वो सॉफ्ट नहीं होगी और उसको आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जगह से दूसरे जगह पर भी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, या लॉन्ग टाइम तक उसकी जो हार्डनेस है वो बनी रहती है। तो टोमेटो को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बनाया गया था उसे अपन कहते हैं फ्लेवर सावर। यह आ जाएगा फ्लेवर सावर। तो काफ़ी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये पूछा भी जाता है कि प्लांट्स की कौन सी वैरायटी है जो जेनेटिकली मॉडिफाई है, तो प्लांट टोमेटो ही आ जाएगी फ्लेवर सावर। फ्लेवर सावर एक पहली चीज़ तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के मेथड के द्वारा इसे बनाया गया है। तो इसे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में अपन बैठते हैं, चाहे कोई अपनी एग्रीकल्चर की हो या CSIR नेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें काफ़ी बार इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। फ्लेवर सावर जो है वो कौन सी मेथड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो प्रोड्यूस किया गया था एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। और एंटीसेंस का मतलब है कि किसी भी जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है उस जीन के जस्ट ऑपोजिट जीन एक्सप्रेस हो, और जस्ट ऑपोजिट क्या बनाए, mRNA बनाए, या जस्ट ऑपोजिट RNA बनाए। जैसे इसमें सॉफ्टनेस के लिए जो जीन है या वॉल को डिग्रेड करने के लिए जो जीन है वो कौन सा देखने को मिला था, यहाँ पर बीटा पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। एंजाइम, ये एक एंजाइम है जो नॉर्मल कंडीशन में किसको डिग्रेड करता है, जो पैक्टिन है या सेल वॉल है, या फिर अपन कहें मिडल लेमिला जो है प्लांट के सेल्स के बीच में जो मिडल लेमिला उनको डिग्रेड करता है, जिसके कारण से प्रत्येक सेल लूज होने लगती है। लूज होने के कारण से उसकी जो सॉफ्टनेस है वो अधिक होने लगती है। लेकिन अगर आप इस एंजाइम के अगेंस्ट आप एंटीसेंस DNA डालते हैं या एंटीसेंस RNA यूज में लेते हैं, तो इस जीन का जो RNA है वो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है और ये प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन अगर उसका एंटीसेंस RNA अगर अपन डाल लें इसके अंदर, तो वो यहाँ पर आकर इसे
बाइंड हो जाएगा और डबल स्टैंडर्ड क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से इस प्रकार की जो प्रोटीन है या इस प्रकार का जो एंजाइम है बीटा पॉलीग्लाइकोयूरोनेज, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोमेटो की जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी कौन सी हुई, फ्लेवर सावर। किस मेथड के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है, तो आप कह सकते हो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा। और कौन से जीन के द्वारा या कौन से जीन को रोकने के लिए उन्होंने एंटीसेंस आरएनए यूज डाला था इसमें, तो ये आ जाएगा बीटा पॉलीग्लाइकोयूरोनेज, जो एंजाइम जो इनकी जो सेल वॉल है उसके सॉफ्टनेस या डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये अपना इसका एक एज ए इंट्रोडक्शन था ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। अब अपन देखें डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट इनटू प्लांट। किसी भी जो डिजायर्ड डीएनए है उस डीएनए को प्लांट सेल में कैसे इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, या फिर कैसे अपन किसी भी एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन देखा जाए तो सबसे पहले अपने को आवश्यकता पड़ेगी डिजायर्ड डीएनए की। किस डीएनए को आप इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या डिजायर्ड डीएनए आइसोलेशन। सबसे पहले कि जो डिजायर्ड डीएनए है उस डीएनए को आप कहाँ से ले रहे हो, जैसे हो सकता है वो माइक्रोब्स का जीनोम हो, या हो सकता है किसी प्लांट का जीनोम हो, अदर प्लांट का जीनोम हो। तो ये अपना एक डीएनए आ जाएगा, डिजायर्ड डीएनए। इस डीएनए को सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से इसको कट किया जाएगा और इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार से इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स तैयार किए जाएंगे। जैसे अपन फ्रेगमेंट्स देखें, इनमें से इस प्रकार के 2 प्रकार के फ्रेगमेंट बनते हैं। एक प्रकार का जो ब्लंट एंड वाला है और एक स्टिकी एंड वाला है। तो यहाँ पर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कौन सा जो फ्रेगमेंट है वो यूज में लेते हैं जिसका स्टिकी एंड प्रेजेंट हो। जैसे अपन यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज में लेंगे वो कौन सा यूज में लेंगे, स्टिकी एंड बनाने वाला। जैसे इस प्रकार से ये अपना एक डीएनए प्राप्त हुआ है, जो कैसा डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है। स्टिकी एंड है, ये डिजायर्ड डीएनए है। सबसे पहले अपन इस डिजायर्ड डीएनए को किस में डालेंगे, तो सबसे पहले कोई भी एक आपके पास में एग्रोबैक्टीरियम है, जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड को आप यहां से आइसोलेट करोगे। और यहाँ पे इसकी ये लेफ्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर, और ये आ जाएगा टी डीएनए। अब आप जो टी डीएनए है, इस टी डीएनए में
कौन से फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था आपको। ऑक्जिन के फ्रेगमेंट प्रेजेंट है या ऑक्जिन के जीन प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन के जीन प्रेजेंट है और ओपाइन के जीन प्रेजेंट है। ये सभी जीन अपने लिए यहाँ पर वेस्ट है, उन सभी जीन को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के बाद इसे अपन क्या करेंगे, कौन से एंजाइम की सहायता से कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट करेंगे, जिसके कारण से इस प्रकार का अपना डीएनए है वो प्राप्त हो गया। यहाँ से इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये डीएनए प्राप्त होगा। तो यहाँ जो फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को आपने क्या किया है, कट कर दिया और इस फ्रेगमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर इस प्रकार से, और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अपना इसके दोनों बॉर्डर रहेंगे। और ये आ जाएगा अपना डिजायर्ड डीएनए, टी डीएनए। और टी डीएनए अब कैसा है, डिजायर्ड डीएनए है। और इसे अपन रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड है और इसको अपन किस में ट्रांसफ़र करेंगे, डिजायर्ड एग्रोबैक्टीरियम के अंदर वापस से इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ये एग्रोबैक्टीरियम है और एग्रोबैक्टीरियम में इस जीन को क्या कर देंगे अपन, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये अपना डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, और ये इसके बॉर्डर आ जाएंगे। यहाँ पर जीन जो हैं वो कौन से जीन हैं, वीर जीन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पैट्री प्लेट लेंगे, उस पैट्री प्लेट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम को अपन क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। और एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर करके पैट्री प्लेट पर अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो कैसा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम प्राप्त हुआ है। तो एग्रोबैक्टीरियम को अपन पैट्री प्लेट पर आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम होगा। इसे पैट्री प्लेट पर कल्चर करते हैं। इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम कल्चर, यहाँ से इसको आपने कल्चर किया है। उसी टाइम पर आप डिजायर्ड प्लांट लेते हो, जैसे ये एक आप डिजायर्ड लीफ या डिजायर्ड क्या लेते हो, प्लांट को लेते हो, डिजायर्ड लीफ, जिसके अंदर आप जीन को क्या करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो। सबसे पहले उसे वॉश करते हुए या वॉश का ट्रीटमेंट देते हुए उसको आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कट करते हो।
लीफ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट। लीफ के आपने छोटे छोटे इसके फ्रेगमेंट कर लिए। फ्रेगमेंट करने के बाद आप ये जो पेट्री प्लेट है जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम को कल्चर किया जाता है, तो ऐसी पेट्री प्लेट तैयार करनी है जिसके अंदर एमएस मीडियम का भी कंपोजिशन प्रेजेंट हो, जिसके अंदर प्लांट के जो लीव्स है वो भी कल्चर कर सके। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मीडियम तैयार किया जाता है जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम को भी प्लस प्लांट की लीव्स को भी कल्चर किया जाता है। और जब दोनों को एक साथ कल्चर किया जाता है किसी मीडियम में तो उसे अपन कहते हैं को कल्चर। तो इस प्रकार से एक पेट्री प्लेट तैयार की जाती है जिसमें लीव्स के फ्रेगमेंट रख दिए जाते हैं इस प्रकार से। और इसके अंदर पहले से कल्चर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम की कल्चर पहले से प्रेजेंट है, जिसे अपन कह सकते हैं को कल्चर पेट्री प्लेट, जिसमें को कल्चर किया गया है। इसमें अगर किसी भी प्लांट की सेल्स या फिर अपन कहें किसी भी लीव्स के अंदर अगर एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन करता है तो उसका कारण क्या होगा कि डाइकोट प्लांट्स हैं, और डाइकोट प्लांट कौन सा केमिकल सिक्रेट करता है जो अपने लास्ट वीडियो में बात की थी, एसिटोसिरिंगोन को रिलीज करता है। तो ये जो लीव्स है वो एसिटोसिरिंगोन के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, और एसिटोसिरिंगोन क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम को अट्रैक्ट करता है, किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। और ये एसिटोसिरिंगोन को देखते हुए ये बैक्टीरिया इनकी लीव्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने के कारण से एग्रोबैक्टीरियम इनकी सेल्स में एंटर कर जाते हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है या टीडीएनए है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ प्लांट सेल्स जो हैं या कुछ प्लांट की लीव्स हैं जिनके अंदर इसका इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है, उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है, और उसे अपन एंटीबायोटिक जो मीडियम है उसमें डालकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग स्क्रीनिंग मेथड जो है या आइडेंटिफाई मेथड या सिलेक्टिंग मेथड है वो अलग अलग हो सकता है, एंटीबायोटिक बेस्ड भी हो सकता है। तो आप जैसे आप एंटीबायोटिक डालते हो उसके बेस पे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक जैसे लीफ का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ये बन जाएगा कैलस। इनकी जो लीफ है उनके अंदर ग्रोथ होने के कारण से क्या बनने लगता है, यहाँ पर कैलस बनने लगता है। और कैलस जहाँ पे बनता है वहाँ से उठाकर, वहाँ से इस कैलस को उठाकर एक नई कल्चर ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जिसके कारण से उसे सूट प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर सूट प्राप्त किया जाता है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन। आगे अपन देखें कि इसको कौन से मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, रूटिंग मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें रूट्स बनने लगती है। इस प्रकार से इस प्लांट को आप प्राप्त करते हुए एक नॉर्मल प्लांट के साथ में आप कंपेयर कर सकते हो कि नॉर्मल प्लांट के साथ में किस प्रकार का चेंजेज इसमें आया है। अगर नॉर्मल प्लांट से किसी प्रकार के इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, आप स्क्रीनिंग स्टार्टिंग से ही कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनिंग कर सकते हो और यहाँ स्क्रीनिंग कर सकते हो, यहाँ पर भी स्क्रीनिंग कर सकते हो कि इसमें मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ है। और यहाँ आओ तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल प्लांट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, और इससे जो बनने वाला प्लांट होगा वो कैसा होगा, ट्रांसजेनिक
प्लांट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये प्लांट्स प्राप्त होते हैं। तो ये एक मेथड था एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किसी भी ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस करना। ये जो मेथड थे वो सभी मेथड जो थे वो अपन बात करें डाइकोट प्लांट्स की, कि डाइकोट प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से कैसे अपन डिजायर्ड डीएनए को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डाइकोट प्लांट में ही इन्फेक्शन करना पड़े अपने को। कभी अपन जो डिजायर्ड मोनोकोट प्लांट्स हैं उनके अंदर भी अपन जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो मोनोकोट में आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे? क्योंकि मोनोकोट की लीव्स को अगर आप कट करते हो तो एसिटोसिरिंगोन रिलीज नहीं होता है, और एसिटोसिरिंगोन रिलीज नहीं होगा तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम है वो उसमें इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन आर्टिफिशियली या मीडियम की बात की जाए लैब के अंदर, तो आप आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा सकते हो फोर्सली। तो उस मेथड को अपन थोड़ा सा देख लें कि किस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा मोनोकोट प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज किया जा सकता है। जैसे जीन ट्रांसफर इनटू मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स के अंदर भी जीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि सबसे पहले ये मोनोकोट लीव्स को आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर कट करते हो। फ्रेगमेंट तैयार करते हो। यहाँ पे अपने पास में पहले से क्या प्रेजेंट होगा? रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम पहले से प्रेजेंट है, जिसकी अपन ने पहले से क्या बना रखी है? एक पेट्री प्लेट बना रखी है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम कल्चर कर रहा है। इसके साथ में आप इस जो फ्रेगमेंट है, मोनोकोट्स के फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट्स को आप इसमें कल्चर करा सकते हो। जैसे अपन ने इसके फ्रेगमेंट्स इसमें डाले हैं, लेकिन इसमें एग्रोबैक्टीरियम है, इनके लीफ में इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि एसिटोसिरिंगोन रिलीज नहीं कर रहा है। तो आप इसमें ऐड करोगे एसिटोसिरिंगोन की कुछ कंसंट्रेशन या कुछ मात्रा जो है वो आप इस पेट्री प्लेट के अंदर डाल सकते हो, जिसके कारण से वो एसिटोसिरिंगोन, या फिर अपन ये कहें कि मोनोकोट के जो लीव्स के फ्रेगमेंट है उनको एसिटोसिरिंगोन के अंदर डिप कर इस मीडियम में या इस पेट्री प्लेट में रख सकते हो। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है एसिटोसिरिंगोन को एक्ट एज ए डाइकोट को यूज में लेते हुए, सेम जैसे डाइकोट को इन्फेक्शन करता है वैसे एसिटोसिरिंगोन की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, और मोनोकोट प्लांट्स को क्या करता है? वो इन्फेक्ट करेगा, जिसके कारण से मोनोकोट की जो लीव्स है उनके अंदर भी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मोनोकोट के अंदर भी जीन ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ पर कैलस देखने को मिलता है, और इस कैलस से यहाँ पर कुछ लीव्स निकलने लगती है, और इसको आप किसी दूसरी कल्चर ट्यूब में एमएस मीडियम को यूज में लेते हुए ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर
ये इसकी सूट का फॉर्मेशन, और दूसरे मीडियम के अंदर ऑक्जिन का या रूटिंग का ट्रीटमेंट देते हुए, रूटिंग हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हुए इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन कर सकते हो और एक कंप्लीट प्लांट को तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो मोनोकोट प्लांट्स होगा, इस मोनोकोट प्लांट्स कैसा होगा, ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड। इस प्रकार से अपन डाइकोट प्लांट को भी एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से जेनेटिकली मॉडिफाइड बना सकते हैं और मोनोकोट प्लांट को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं। तो दोनों मेथड को अपन यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा किसी भी प्लांट के अंदर अपन डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अपना आज का मेथड था, ये आज का वीडियो था। तो सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ कि जो भी उनसे रिलेटेड ये कहीं यूज आए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के रेफरेंस में यूज़ में आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए या फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी जितनी भी फ्रेंड सर्किल है या सभी फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प हो सके, ताकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो को अपलोड करता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।